हेलो भाई, नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, हमने चलाया है मैथ स्पेशल, जिसमें आज आपकी क्लास है टाइम एंड वर्क की। और ये एसएससी एग्जाम के लिए चल रही है, वो भी प्री प्लस मेंस के लिए। तो आज पार्ट नंबर 1 आ चुका है। और भाई हाँ, इन सभी की मैंने पीडीएफ, इससे टाइम एंड वर्क हो, परसेंटेज हो, प्रॉफिट लॉस हो, डिस्काउंट हो, जो भी क्लास हमने कराई जाती है हमारी, वो सभी मिल जाएंगे आपको पीडीएफ टेलीग्राम पर। टेलीग्राम का नाम हमारा टारगेट विद तेजा। या तो आप जाके सर्च कर लो, या फिर खुद इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है हमने लिंक टेलीग्राम की, तो वहां से भी जाकर आप देख सकती हो। और देखो भाई, आज के क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन लगाए गए हैं ये हमारे 2024 के अपडेटेड में लगाए गए हैं। जो भी सितंबर तक के क्वेश्चन कराए गए हैं, जैसे सीजीएल हो या सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीए, जीडी, जितने भी लेवल के कराए हुए क्वेश्चन, वो मैंने सभी को लगाया है। क्यों लगाया भाई? क्योंकि लेवल हर बार अपडेट हो रहा है, इसलिए लेवल को हमें अपने आप को अपडेट करके चलना है कि भाई ये देखना है किस लेवल के क्वेश्चन किससे ज्यादा आते हैं। तो वो भाई आपको पता पड़े कि भाई किस लेवल से आ रहे हैं आपके क्वेश्चन। आपको उन्हीं क्वेश्चनों पर ज्यादा कमांड बनानी है, क्योंकि आपसे कोई क्वेश्चन ना छूट पाए, इसलिए मैंने सभी को अच्छे से बारीकी से लिया है। एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूट सकता है, जिससे कि जो कि आपके लिए कोई दिक्कत परेशानी हो। और मैं हाँ, अब आपके लिए बिल्कुल स्लोली स्लोली पढ़ाऊंगा। क्यों? क्योंकि भाई कुछ लोगों की डिमांड थी कि भाई आप पढ़ाते तेज हो, लेकिन हम पढ़ाते तो ठीक हो, लेकिन उसके लिए उतारने के लिए टाइम नहीं देते हो। मैं भाई कराऊंगा आराम से, लेकिन आप पीडीएफ से जाके देख लेना, सॉल्यूशन यहाँ पे देख लो, और पीडीएफ का क्वेश्चन वहां से देख लेना, टेलीग्राम पे से डाउनलोड कर लेना पीडीएफ पे, कोई नहीं। और आराम से इनको करना, ठीक है भाई? तो करते हैं हम क्लास को स्टार्ट। और देखो, टाइम एंड वर्क की बेसिक जानकारी क्या होती है, पहले हम बेसिक जानकारी दे देते हैं क्या होती है। देखो, हमने माना, देखो आपने सुना भी होगा, जैसे कि कोई ए बंदा है, एक बंदा किसी काम को, मतलब मान लो चेयर ही बनवा लेते हैं, कि ए बंदा को, ए नाम का कोई लड़का, ए नाम का लड़का कोई भी, या ए को 10 दिन में, एक दिन में 10 दिन में चाहिए चेयर। और बी जो 20 दिन में कितनी चेयर बना लेंगे, इनको करना पहले टोटल। इनका निकालना आपके लिए क्या, टोटल वर्क। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं? तो 10 और 20 का आपको निकालना एलसीएम। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम वो होता है जो दोनों को सेटिस्फाई यानी काटते हैं। हमने देखा कि 20, तो 20 मैंने ले लेने का एलसीएम, ठीक है भाई? तो 10 दूनी 20, ये, और 20 एकन 20, ठीक है भाई मेरे? ये देखो, आपका एक टाइम होता है, क्या टाइम? टाइम या तो डेट में हो, या डेट में हो, दिन तारीख में हो, या फिर आपका घंटे आवर्स में हो, या फिर आपका मिनट में हो, मैं उसको देता हूँ टाइम। और ये जो आपका आता है, ये आपका आता है टोटल वर्क। और ये जो आपका आता है, ये आता है आपके एफिशिएंसी, ठीक है भाई? तो आगे समझ में, कि देखो, एक बंदा है, एक 10 दिन में 2 चेयर बनाता है, यानी कितनी? हमारा एक दिन में पता कितना, एक दिन में कितनी चेयर बना लेगा? तो हमने जब भाग दे के देखा, 10 चेयरों को 2 दिन में बना रहा है, एफिशिएंसी कितनी है इसकी? 2। टोटल हमारा काम है 20। 20 काम में एक बंदा एक दिन में 10 चेयर बनाता है, तो 20 चेयरों को कितने दिन में बना लेगा? 2 दिन में। मान लो, आप ही मान लो कि आप एक इंसान हो, जैसे कि आपको 20 चेयर बनानी है, और एक दिन में आप बनाते हो 2, तो 2 के हिसाब से आपने एक दिन में कितने बना रहे हो? एक दिन में बनाते 10, एफिशिएंसी निकाली तो हमने 2, तो हम 2 दिन में बना देंगे। तो ठीक है भाई? तो इस प्रकार से क्वेश्चन होते हैं। आगे देखना है इन क्वेश्चनों को अपडेटेड करते हुए कैसे इनका लेवल बढ़ेगा, क्वेश्चनों के माध्यम से अच्छा समझ में आएगा, वहां से आप समझना, ठीक है भाई? आ जाओ तो फिर आगे देखो, पहला क्वेश्चन आ चुका आपके सामने, एसएससी सीएचएसएल टीयर फर्स्ट का 1 जुलाई 2024 का। मैंने आपके लिए बताया था भाई, जो भी सितंबर तक के क्वेश्चन आए हैं, मैंने भाई सितंबर तक के सभी क्वेश्चनों को इंक्लूड करके आपके लिए लेकर आया हूँ, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है। और हाँ, ये आपके लिए मैंने ये पढ़ाने के लिए लेके आया हूँ, और जो भी प्रैक्टिस सेट होंगे उनके अलग लेके आऊंगा, ठीक है भाई? एक भी क्वेश्चनों को मैं अपडेटेड आधार पे पढ़ाना चाहता हूँ भाई, कि आपको भी पता पड़े कि भाई क्या चल रहा, लेवल लेवल के हिसाब से पढ़ना चाहिए ना भाई। कहीं यूट्यूब पर भी नहीं मिल सकता आपके लिए, अगर ये लेवल मिल जाए कहीं भी, तो ठीक है ना भाई? तो देखो, आप क्वेश्चन का क्या करते हैं, कि ए और बी किसी काम को क्रम से 10 दिन और 40 दिनों में कर सकते हैं। तो देखो, पहले तो लिखना ए कितने दिन में? 10 दिन में कर सकता है, और बी उसी काम को 40 दिन में कर सकता है।
अब देखो, ये आपका टाइम आज का। अब आपको निकालना है टोटल वर्क। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? देखो, इनका एलसीएम। एलसीएम कितना होगा? 40। 40 मैंने एलसीएम दे दिया। अब मुझे निकालनी है एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी कितनी कैसे हो जाएगी? 10 का डिवाइड करूंगा मैं इसमें, तो 10 चौक 40, 40 सेकंड 40। ये आपकी एफिशिएंसी आ चुकी है। तो काम को पूरा करने में उन्हें मिलकर, तो दोनों को मिलकर काम करना है। कैसे काम करना है? काम को दोनों को मिलकर करना है। टोटल काम हमारा आपका 40 दे रखा है। टोटल वर्क आपका 40 दे रखा है, यानी कि ए प्लस बी को काम करना है। कितना काम करना है? 40 काम करना है। इनकी एफिशिएंसी कितनी? 4 और 1 5। 5 से एफिशिएंसी तो भाग दूंगा मैं, कितना बच जाएगा? 8। तो ये 8 दिन में अपना पूरा काम खत्म कर लेंगे दोनों मिलकर। तो भाई आगे समझ में आराम से आगे होगा। उम्मीद करता हूँ भाई कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। देखो, ए 10 दिन में कर सकता है, बी आपका 40 दिन में कर सकता है। ठीक है ना? और देखो, इन दोनों की मिला के एफिशिएंसी देखी तो दोनों की मिलाई 4 और 1 5। 5 से मैंने दे दिया डिवाइड, 5 अट्ठे 40। तो 8 दिन में ये बना लेंगे। ठीक है, आ जाओ फिर आगे। ये देखो, अभी भाई हमने लेवल को पहले छोटे फिर बड़े इस प्रकार से सीरीज वाइज चढ़ते जाना है। कहीं ये नहीं समझना कि छोटे छोटे क्वेश्चन भाई सीपीयू सीजीएल सीएचएल मेंस तक के लगाए क्वेश्चन। आप देखते रहना कि ए और बी किसी काम को क्रम से 9 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ काम करें तो कितने दिनों में पूरा होगा? अब देखो, इनको भी ऐसे ही जैसा क्वेश्चन पहले था वैसा ही क्वेश्चन है। अब आप हमसे पहले भी कर लोगे, तो देखिए करते हैं हम भी। कि देखो, ए कितने दिन में? 9 दिन में। बी आपका कितने दिन में? 15 दिन में। अब इनका लिखाना है टोटल वर्क। टोटल वर्क मैंने बताया था भाई 9 और 15 का इनका लेते हैं एलसीएम। एलसीएम कितना होता है? 9 और 15 का एलसीएम ले लेंगे 45। 45 आ गया एलसीएम मेरा। अब मेरा एलसीएम मेरा 45 आ चुका, तो इनकी मैं एफिशिएंसी निकालता हूँ। तो 9 पंजे 45, 15 ती 45। अब देखो, इन्हें मिलकर काम करना है ना, दोनों को साथ साथ मिलकर काम करना है। यानी कि ए प्लस बी को मिलकर काम करना है। टोटल काम कितना है? 45 है। कितने से? 5 और 3 8 की एफिशिएंसी निकली। 8 पन्ना 40, 5 सही, 5/8। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भाई कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, 5 सही, 5/8। तो ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर 3 की तरफ चले जाएंगे। हमें ये प्रिंटिंग है, कोई नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन को करना है। भाई मैं पीडीएफ में इन पीडीएफ को क्वेश्चन को सुधार के दे दूंगा। जो भी एक दो ऑप्शन में मानता हूँ गलती हो जाती है, उन गलतियों को सुधार लूंगा। ठीक, क्योंकि भाई आपको ऑप्शन सी मतलब नहीं, क्योंकि आप इतने काबिल बनो भाई किसी को क्वेश्चन ऑप्शन देखने की जरूरत ही ना पड़े, सीधा खट्टे खट्टा आंसर लाओ। ये नहीं कि ऑप्शन की देखने की जरूरत पड़ रही है। अब देखो इसे, ये क्या कह रहा है? शोभिता एक पेंटिंग का काम 20 घंटे में पूरा कर सकती है, जबकि सरोज उसी काम को 15 घंटे में पूरा कर सकता है करती है। यदि शोभिता और सरोज दोनों एक साथ काम करें तो पेंटिंग का पूरा काम कितने दिन में हो जाएगा? तो आइए देखते हैं। देखो, शोभिता को मैं ऐसे डोनेट कर दूं, ठीक है ना? शोभिता को डोनेट कर दूं मैंने ऐसे। शोभिता कितने घंटे में? 20 घंटे में। 20 घंटे में। जबकि सरोज, सरोज को मैं ऐसे आरती कर दूं, SAR, सरोज आपका ये। सरोज कितने में कर रहा? 15 घंटे में। इनका लेना अब आपको एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा? 15 और 20 का एलसीएम ले लेंगे तो 60 इनका एलसीएम हो जाता है। 15 और 20 के इनका एलसीएम लिया तो मैं 60 लिया। अब देखो, मुझे निकालनी है इनकी एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं? मैंने भाई बताया था कि आपको देना इसमें डिवाइड। तो 20 दिया 60, 15 चौके 60। ये इनकी एफिशिएंसी आ चुकी है। अब देखो क्या करवा रहे हैं, यदि शोभिता सरोज दोनों मिलकर, दोनों साथ मिलकर, ऐसा ही जैसा
यानी सरोज और प्लस शोभिता दोनों को 21 कर देता हूँ। 60 है अपॉन कितने, 4 और 3 7 है, 7 अट्ठे 56, कितने बचे, 4 बचे 7। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसमें करेक्ट, इन ऑप्शन नंबर तो इसका राइट हो जाएगा। बताओ भाई यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत परेशानी हुई? ये शोभिता है, ये आपकी सरोज है, ऐसे यार सरोज वाली। ठीक है भाई, तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन हो जाएंगे। आगे आ जाओ तो ये क्या कह रहा है देखिए, एक आदमी किसी काम को 12 दिनों में और एक महिला उसी काम को 8 दिनों में कर सकती है। 6 आदमी और 4 महिलाएं मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकती हैं? आप इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हो। जैसे कि आपने देखा होगा मैन या वुमेन वाले मान लो, उसके कॉन्सेप्ट भी कर सकते हो, किसी से भी कर सकते हो। मैं आपके लिए देखो क्या करता हूँ कि एक मैन किसी काम को 12 दिनों में, तो आपने देखा होगा एक मैन किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बराबर एक महिला, एक महिला 8 दिन में कर सकती है, एक वुमेन उसी काम को 8 दिन में कर सकती है। अब मैं निकालता हूँ यहाँ पे एफिशिएंसी, कार्य क्षमता। देखो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो मैन की कितनी हो जाएगी, 2। एक मैन की एफिशिएंसी कितनी, 2, और वुमेन, एक वुमेन की एफिशिएंसी कितनी, 3। देखो मैन की मैंने क्या लिया, मैन की ये इधर वाली ले ली वैल्यू, और वुमेन की इधर वाली ले ली। ठीक, अगर मैं आपके लिए बताता लंबा प्रोसेस होता, क्यों, क्योंकि भाई वो मैंने कई बार बता चुका है। अब मैंने देखो वहां पे भी बताया परसेंटेज में, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट कई चैप्टर करा दिए, मैंने अब कह दिया भाई अब सीधी आप डायरेक्ट ले लिया, अगर दो वैल्यू हो गए, इसका मान ये और इसका मान ये। ठीक है ना, अब देखो क्या करते हैं, अब हमें निकालना पहले टोटल वर्क। टोटल वर्क निकालने की सोचा, अब मैं टोटल वर्क कहाँ से निकालूं, कैसे निकालूं? पहले तो उसमें आया जाता था इनका एलसीएम लेके। अब देखो यहाँ पर आई बात, मुझे दिखा, मैंने या तो इसमें रख लो एम का मान, या फिर डब्ल्यू का मान यहाँ रख लो, दोनों में से किसी भी एक में रख लो, आपका टोटल वर्क निकल जाएगा। तो दो की यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 12 कितना आ जाएगा, टोटल वर्क है आपका 24। 24 तो आपका टोटल वर्क आया है। अब देखो जिसमें 6 आदमी है, मैन की एफिशिएंसी कितनी, 2, 12 काम कराना है, 6 दूनी 12 प्लस मैन, वुमेन कितनी, 4, 4 तिया 12, बराबर। अब देखो 12 मैन की जगह यहाँ पे कितनी, 24 है, नहीं है 24, ये क्या गलत है ना। ठीक है भाई, मेरे 24/12 मैंने इनका ऊपर वाले का टोटल वर्क लिखा, टोटल वर्क में इनकी कार्य से भाग दे दिया, क्यों, 4 तिया 12 वो मैंने का लगा दिया, और मैंने का लगा दिया 6 दूनी 12, 12 12 24। अब अगर 24 में मैं सीधा 24 का 1 का भाग दे दूंगा, 24 में 24 को भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, एक बार। तो इसका एक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। बताओ भाई किसी को दिक्कत परेशानी हुई हो तो यहाँ तक, क्योंकि भाई इतना कोई लंबा चौड़ा भी नहीं है क्वेश्चन जिससे जो कि आपको कोई परेशानी होगी। ठीक है ना, इसमें देखो ये क्या कह रहा है भाई, ए बी और सी। अब तक तो देखो दो आदमी थे, अब आज के आपके सामने तीन में, तीन लोग ए बी सी क्रम से 12 15 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, यानी कि ए बी और सी कितना, 12 15 20, 12 15 20, इनका लेना आपको एलसीएम। एलसीएम कितना हो जाएगा, 60, इनका एलसीएम ले लेता हूँ, 60 एलसीएम। अब इनकी मुझे एफिशिएंसी निकालनी है, एफिशिएंसी निकालूंगा तो कितना, 12 पंजे 60, 15 चौके 60, 20 तिया 60। अब करना क्या है, यदि वे एक साथ करें तो, यदि तीनों लोग एक साथ काम करें तो कितनी देर में कर लेंगे। तो देखो ए प्लस बी प्लस सी
को काम करना, कितना काम है, 60 काम है हमारा टोटल, अपॉन 4 और 3 7 और 5 12। अब देखो 12 से मैं इसे क्या बार काट दूंगा, 12 से कटेगा ये 5 बार, यानी कि 5 दिन में ये पूरा काम कर लेंगे तीनों जने मिलकर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट होगा। तो बताओ किसी को भाई दिक्कत परेशानी हुई हो तो। देखो ए 12 दिन में, बी 15 दिन में, सी 20 दिन में। ये टोटल मैंने एफिशिएंसी एल्सियम लिया, यानी टोटल वर्क निकाल लिया। ये आपका टाइम होता है, ये आपका टोटल वर्क होता है, और ये आपका एफिशिएंसी होती है। ठीक है भाई मेरे, ये इस प्रकार से होता है। आगे आ जाओ। तो ये इसका 5 दिन में करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसे देखो भाई मेरे, अब किसी काम को ए 20 दिन में और बी 30 दिन में पूरा कर सकता है, यदि वे दोनों मिलकर 2 दिन काम करें तो। कितना, ए कितने दिन में, 20 दिन में। ए जो है आपका 20 दिन में कर सकता है, और बी जो आपका है वो कितने दिन में, 30 दिन में कर सकता है। इनका लेना आपको एल्शियम। 20 और 30 का एल्शियम कितना होता है, 60। 60 इनका लिया मैंने एल्शियम, 20 दिया 60, ए की एफिशिएंसी 3 आई, 30 दूनी 60, बी की एफिशिएंसी 2 आएगी। अब देखो यदि वे दोनों मिलकर 2 दिन काम करें तो, 2 दिन, यानी इनकी एफिशिएंसी कितनी है, 3 और 2 5, 5 की एफिशिएंसी अगर मैं इनको 2 दिन पे काम पे लगा लूं तो कितना काम कर देंगे ये मेरा काम कर देंगे 10 काम, 10 काम कर देंगे। अब देखो तो काम का कितना भाग शेष बचेगा, तो लेकिन 60 में से किया कितना आपने, 10 काम किया है, 60 में से मैं माइनस कर दूंगा 10, और अपॉन 60 में से, ठीक है ना, 60 में से 10 के कितने बची, 50, अपॉन 60, ये जीरो से ये जीरो, तो 5/6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। बताओ भाई किसी को दिक्कत परेशानी हुई हो तो। उम्मीद करता हूँ भाई समझ में आया होगा। ओके, अब देखो ये क्या कह रहा है, देखो ये भी एसएससी सीपीओ 27/6/2024 की थर्ड शिफ्ट आपके सामने आया है क्वेश्चन, तो आपको करना पड़ेगा। ठीक, देखो मित्तू एक काम को 12 घंटे में कर सकता है, तित्तू और सित्तू मिलकर उसी काम को 2 घंटे में कर सकते हैं, और मित्तू और सित्तू 3 घंटे में कर सकते हैं उसी काम को। तो तित्तू अकेला उसी काम को कितने घंटे में करेगा, ये आपको बताना है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को क्या कह रहा है, जो भी कह रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखते हैं। तो देखो मित्तू एक काम को, मैंने मित्तू को मैं एम से डोनेट कर देता हूँ, मित्तू 12, और तित्तू और सित्तू, यानी तित्तू को टी से डोनेट किया और प्लस सित्तू को एस से डोनेट किया मैंने। मित्तू और सित्तू कितने, 2 घंटे में, और ये मित्तू और सित्तू मिलकर कितने घंटे, 3 घंटे में। मित्तू प्लस सित्तू मिलकर कितने घंटे में, 3 घंटे में। अब देखो इनका लो आप एल्शियम, एल्शियम देखो कैसे करेंगे, 12 2 3 का एल्शियम कितना हो जाएगा, 12, 12 एल्शियम बोल लिया करो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या, सबसे बड़ी से बड़ी संख्या हमारी मिली 12, इसी को डबल किया करो, 12 दूनी 36, 12 36, 12 4 48, 12 60, ऐसे करना। तो आप देखो कि 12 एकन 12, 2 छक्के 12, 3 चौके 12। अब आपके सामने आ चुके हैं इनकी एफिशिएंसी, एफिशिएंसी आ चुकी है। आपको दिख रहा है मित्तू की एफिशिएंसी कितनी, 1 है। अगर मैं यहाँ पे मित्तू की 1 एफिशिएंसी है, यहाँ पे मेरे मित्तू की एफिशिएंसी कितनी है, 1, मित्तू की एफिशिएंसी 1 है, तो बाकी की सित्तू की बची होगी। अगर मैं 4 में से 1 कम कर दूं तो सित्तू की कितनी बचेगी, 3, तो सित्तू की लिख देता हूँ यहाँ पे 3। ठीक है भाई मेरे, तो सित्तू की कितनी हो जाएगी, 3। अब देखो अगर मैं यहाँ पे सित्तू की 3 है,
सित्तू की 3 है, तो बाकी की बची तित्तू की होगी, तो तित्तू की कितनी हो जाएगी? 3। अब आपसे तित्तू की पूछनी थी, तो तित्तू की आ चुकी है। तित्तू की आ चुकी हमारी 3 एफिशिएंसी है। तित्तू की एफिशिएंसी टोटल काम है 12। तित्तू की एफिशिएंसी कितनी है? 3 है। 3 है ना भाई? ये तित्तू की एफिशिएंसी 3, तो 3 से मैं दे दूंगा इसे डिवाइड। 3 चौक 12, यानी 4 घंटे में तित्तू इस काम को कर लेगा पूरा। आ गया भाई समझ में? तो बताओ भाई, आ गया हो तो आगे बढ़ते हैं फिर ना, क्योंकि क्वेश्चन इतने बड़े नहीं है। आप देखोगे तो भाई बड़े लगेंगे, लेकिन सॉल्यूशन में आपके लिए इतना बता रहा हूँ भाई, सॉल्यूशन वन लाइनर में फॉर्म में दूंगा आपके लिए। मैं स्टार्टिंग है तो इसलिए मैं थोड़ा लेंथी कर रहा हूँ कि किसी को समझ में आ जाए। अब देखो इसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए और बी मिलकर एक काम को 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कितने? ए और बी मिलकर 25 दिनों में कर सकते हैं। मैंने लिखा कि ए प्लस बी मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं? वो 25 दिन में कर सकते हैं। 25 दिनों में कर सकते हैं। बी और सी मिलकर उसी काम को 36 दिन में कर सकते हैं। बी प्लस सी मिलकर उसी काम को 36 दिनों में कर सकते हैं। सी प्लस ए सी मिलकर काम को 30 दिनों में कर सकते हैं। सी प्लस ए मिलकर उसी काम को 30 दिनों में कर सकते हैं। ए बी सी डी मिलकर इसी काम को 18 दिनों में कर सकती हैं। ए प्लस बी प्लस सी सी प्लस डी मिलकर कितने दिन में? 18 दिन में कर सकते हैं। अब आपको लेना इनका एलसीएम। ठीक है भाई, इनका लेना आपके लिए एलसीएम। आपके भाई सबसे बेस्ट अप्रोच बताई जाएगी। आपको ये नहीं है कि एक्स वाई जेड मानते रहो, लेंदी नहीं करना है, छोटे से छोटा कंसेप्ट लगाना है। ठीक है भाई, तो आओ देखते हैं। इनका देखो एलसीएम 25, 36, 30 और 18। आप देखोगे तो इसमें 25 इंटू 36 कर लोगे, 18 दूनी 36, 5 इसमें इंक्लूड, 36 इसमें इंक्लूड, यानी कि हमें दिख रहा है इसकी मल्टीप्लाई सीधी कर लो तो आ जाएगा। इनका सीधा 25 छिक्के 150 का 0, और 25 या 75, और 75 और 15 के तुमसे 90, यानी कि 900। 900 आ चुका मेरा एलसीएम। अब मुझे निकालनी है एफिशिएंसी। अब देखो एफिशिएंसी कैसे करूंगा। 25 से 36 बार गया था मैंने, ये 36 बार, 36 से ये 25 बार हो जाएगा ये, और 30 से ये 30 बार चला जाएगा ये, 18 में 5 90 यानी 50 हो जाएगा ये। तो आगे भाई समझ में? देखो इनकी एफिशिएंसी ए प्लस बी की एफिशिएंसी 36 है, बी प्लस सी की एफिशिएंसी 25 है, सी प्लस ए की एफिशिएंसी 30 है, और ए बी सी डी की एफिशिएंसी 50 है टोटल। अब आपके लिए निकालनी किसकी चाहिए? डी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो डी को कराना है तो डी की चाहिए हमें। तो अब देखो डी की कैसे आ सकती है। अगर मैं इन तीनों को मैं एक मानूं कि ए भी डबल आ रहा है, बी भी डबल आ रहा है, सी डबल आ रहा है, तो मेरे यहाँ पे दिख रहा है मुझे 2 ए आ रही है, प्लस 2 बी आ रहा है, प्लस 2 सी आ रहा है। यहाँ तक के फॉर्मेट में मैंने अभी यहाँ तक के फॉर्मेट में कोई छेड़खानी नहीं करी। ठीक है, अब देखो इनके जो मैंने लिया वो ले लिया 90, 900। अब या तो इतना कर लो। अब देखो मुझे यहाँ से देखना पड़ रहा है कि इनको जोड़ो। इनको जोड़ूंगा मैं एफिशिएंसी, उनकी एफिशिएंसी जोड़ी मैंने, तो एफिशिएंसी जोड़ूंगा 6 और 5 11 का 1, 3 और 2 5 और 3 8 और 1 9, 91। 2ab 2 प्लस 2a प्लस 2b प्लस 2c, मैं इनसे 2 बाहर ले लूं तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 91। मैं 2 का डिवाइड कर दूं इधर, सीधा डायरेक्ट कर दूं 45। ए प्लस बी प्लस सी, देखो मैं 2 का डिवाइड कर दूंगा यहाँ पे, 91/2 तो 45.5, 45.5 दूनी कितनी होती है? 91, 45.5। तो ए बी सी की तो 45.5 है,
और हमें दे रखी, देखो ए बी सी डी की एफिशिएंसी दे रखी 50। मैं यहाँ लिख सकता हूँ, देखो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर दे रखा कितना, 50। अगर मैं देखो इनकी ए बी सी की एफिशिएंसी कितनी, 45.5, 45.5 प्लस डी बराबर 50। ये मेरे प्लस में है यहाँ, ये मेरे क्या है, प्लस में है। अगर मैं इधर ले जाऊंगा तो ये माइनस हो जाएंगे, तो मैं माइनस करूंगा तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके हिसाब से भाई, 4.5। कितनी हो जाएगी भाई मेरे, 4.5। अब डी की तो आज कैलकुलेशन 4.5, आपको कितना टोटल काम कितना है, 900 काम है। देखो यहाँ लिख दूं, देखो 900 काम है, कितनी की एफिशिएंसी से कराना, 4.5 की, 4.5 यानी कि डी पे कराना ये काम। अब देखो मैं पॉइंट हटाया मैंने, यहाँ जीरो लगा दूंगा ना, तो 45 दूनी कितने होते हैं, 90। तो 200 इसका, 200 हो जाएगा ये, तो 200 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट। तो बताओ भाई, किसी की समझ में ना आया हो क्वेश्चन, बिल्कुल आराम से साफ साफ लिख रहे हैं भाई अब तो, ठीक है ना। कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइए। तो भाई आ गया ना समझ में, जो भी है आपके हिसाब से ए प्लस बी है, ए प्लस बी मिलकर काम को 25 दिनों में कर सकते हैं। मैंने 25, बी प्लस सी 36 दिन में, बी प्लस सी 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सी प्लस ए इसी काम को सी प्लस ए 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, मैंने सी प्लस ए का लिख दिया। ए बी सी डी मिलकर उसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं, तो मैंने ए बी सी 18 दिन में। इन तीनों चारों का एलसीएम लेके मैंने सबको कॉम्बो बनाया, इनका 900 एलसीएम, इससे डिवाइड किया ये आ गया, इसको डिवाइड किया ये आया, तो इनको मैं एफिशिएंसी निकाल ली। इनकी तीनों की अगर मैं यहाँ तक का कंपैरिजन कर रहा था मैं ए बी सी की के, तो इनका लगा मैं 2A 2B 2C आ रहा मेरा, क्योंकि दो दो बार आ रहा है, देख 2A आएंगे, 2B आएंगे, 2C आएंगे। तो मैंने दो दो में एक कॉमन, दो कॉमन ले लिया, ए बी सी बचा। फिर ए बी सी में 91 इनकी टोटल मैंने ऐड किया था यहाँ तक की, मैं जितना मैं छेड़खानी करूंगा उतनी भी ऐड करूंगा। इनको ऐड किया, 91 आया। ए बी सी में 91 में मैं दो का डिवाइड कर दूंगा तो 45.5 आएगा। 45.5 अगर ए बी सी की वैल्यू है, यहाँ पे ए बी सी डी की वैल्यू दे रखी है 50, यहाँ से आई 50, तो मैं दिख रहा है ए बी सी की वैल्यू 45.5 है, प्लस डी रख देता हूँ तो 4.5 माइनस कर बचेंगे तो कितना हो जाएगा, 4.5। तो ठीक है, डी की वैल्यू आपकी आ जाएगी 4.5। अब आपके लिए निकालना किसके लिए, डी के अकेले इस काम को, टोटल काम है 900, तो 900 में मैंने भाग दिए 4.5 से, तो कितनी बार गया, 200 में। तो 200 दिनों में वो कार्य पूरा कर लेगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बताओ भाई, इस क्वेश्चन में किसी को समझ में अब आई हो दिक्कत तो आओ आप, ये देखो कि सुमित और राजीव मिलकर एक कार्य को 20 घंटे में कर सकते हैं। क्या सुमित प्लस राजीव, ये सुमित है आपका, ये आपका राजीव, मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं, 20 घंटे में। सुमित प्लस राजीव मिलकर इस कार्य किसी कार्य को 20 घंटे में कर सकते हैं, जबकि सुमित अकेला उसी कार्य को 25 घंटे में कर सकता है। सुमित अकेला उसी कार्य को कितने घंटे में, 25 घंटे में, 25। अब इन दोनों का लेना आपको एलसीएम। एलसीएम देखा मैंने तो 25 और 20 का एलसीएम ले ले 100, 100 मुझे एलसीएम मिला। 20 पंजे, 20 पंजे 100 और 25 चौके 100। अब बताओ देखो, अगर मेरी यहाँ समिति की 4 है एफिशिएंसी, 4 समिति की है, तो बाकी की एक आर की होगी, एक आर की होगी। आपको किस पे करवाना, राजीव पे, आर को ही हमने राजीव माना है, तो राजीव करेगा तब कितना काम है, 100 काम है, एक की एफिशिएंसी पे करेगा तो कितने दिन में कर लेगा, 100 ही दिन में काम कर पाएगा भाई। एक दिन में वो एक ही चेयर बनाता है, ठीक है ना, इस हिसाब से समझ लो। आ गया भाई, ए और बी मिलकर एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी मिलकर उसी काम को 30 दिनों में कर सकते हैं, जो कि सी प्लस ए मिलकर 45 दिनों में कर सकते हैं, यदि पूरा काम करा सकते हैं। यदि वे तीनों मिलकर एक साथ काम करें तो
शुरू करें तो वे काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे, तो ये आपको बताना है। तो देखो ए प्लस बी कितने दिन में, ए प्लस बी ए प्लस बी आपका दे रखा 15 दिन में, बी प्लस सी दे रखा 30 दिन में, ये बी प्लस सी आपका 30 दिन में, और जो आपके लिए सी प्लस ए दे रखा है, सी प्लस ए जो दे रखा है कितने दिन में, 45 दिन में। अब देखो इनका लेना मुझे एलसीएम, एलसीएम देखना ऐसा नंबर जो इन सभी से कट जाए। एलसीएम मुझे दिखा इनका 15 × 45 दिन 90, यानी कि 90 से कट जाए 90, इनका मैं एलसीएम ले लेता हूँ 90। मैंने 90 इनका एलसीएम ले लिया, 15 छक्के 90, ये 6 बार गए, 30 तिया 90, 45 दूनी 90। अब देखो मैंने अच्छा पहले बताया था, अब देखो दोबारा से बता रहा हूँ मैं कि देखो टू टू ए आ रही है, टू बी आ रही है, टू सी आ रही है, हर एक चीज अपने आप में दो दो बार आ रही है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर कितना, 6 3 9 2 11। अब देखो मैं दो मैंने बाहर ले लिया, कॉमन ले लिया इनसे, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 11। आप डायरेक्ट देखना क्या करना आगे, मैं बताऊंगा भाई आगे चल के इसको कैसे सॉर्ट करेंगे कि ए प्लस बी प्लस सी, दो का दे दूंगा इसमें भाग, कितना बार जाएगा 5.5, यानी कि 10, 5.5 हो जाएगा। अब देखो क्या करना है, इनसी कराना है, 90 काम है हमारा, 5.5 से करना है इन्हें, पॉइंट हटाऊंगा मैं, जीरो लगाऊंगा, देखो 5 से काटूंगा मैं 11 बार, 5 से काटूंगा मैं 18 बार, 180 हुआ, 11 एक और 11 बच्चे कितने 7, 11 में छक्के 66 बचे के 4/11, तो 16 सही 4/11, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। तो बताओ भाई किसी को समझ में ना आया हो तो भाई ऐसे क्वेश्चनों को आप देखना, मैं इसको ये 2 3 लाइनों को फॉर्मेट में लिखूंगा भी नहीं आगे चल के, क्यों, क्योंकि भाई आपके लिए मुझे पहली पहली बार बताना पड़ रहा है तो लिखना पड़ रहा है। आप पता क्या कर करना, मैं आपके लिए एक बता दूं, वैसे आंसर आपका आ चुका है 16 × 4/11। अब देखो यहाँ से हमें इतना बड़ा लेंदी नहीं लिखना, हमें भाई शॉर्ट बनाना है, तो कैसे बनाएंगे इसे, तो इसे भी मिटा लो। देखो जब भी आपके लिए दे रखे हो कि ए बी इतने बी सी और सी ए, आपके लिए दिख रही दो दो बार आएंगे हर एक चीज, आपके लिए क्या करना है, तो देखो ए प्लस बी प्लस सी, इनको करो जोड़ो, 6 3 9 2 11, 11 कर दो आधा, आधा कितना होता है 5.5, 5.5, बस हो गया काम खत्म। अगर आपसे अलग अलग की भी एफिशिएंसी पूछता तो आप अलग अलग की भी कर लेते, अलग अलग की क्या बोलते। अब देखो अब मैं अलग अलग की करवानी मुझे, तो देखो अब मैं दूसरे क्वेश्चन पे चल रहा हूँ कि देखो मुझे करनी है अलग अलग एफिशिएंसी। अगर देखो मुझे ए का मान निकालना है, तो बी और सी की वैल्यू कितनी 3, ए का मान निकालना है प्लस बी एंड सी, बी और सी की दे रखी 3 बराबर 5.5। यहाँ से आप किसी की भी मान निकाल सकते हो, पहले एक की निकाल लेना, फिर आप सबकी निकाल दोगे एक ही से। देखो यहाँ प्लस में उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो ए का मान कितना हो जाएगा 2.5। जब मेरा यहाँ पे ए का मान 2.5 है, बाकी का बच्चा इसका होगा, किसका, बी का होगा, तो बी का कितना हो जाएगा 3.5 हो जाएगा, बी का मान यहाँ पे भी 3.5 हो जाएगा, बी का मान 3.5 इसका है, कैसे हुई 3 और 2 5 और एक 6, 6 हुआ, सॉरी ये 5 तो टोटल ही है गे? इसे माइनस करेंगे ना भाई, तो ए का मान पहले यहां से आती है, देखो देखो ए प्लस बी है, अब मुझे बी और सी का मान दे रखा है यहाँ पर ये वाला, तो मैं जब बी और सी का उठा के रख दूंगा यहाँ पे, ए का बचेगा,
प्लस बी और सी का कितना 3 बराबर 5.5। ए का मान निकाल लूंगा कितना आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा 1.5। 1.5 हो जाएगा ना, 4 3 और 1 4 ना, सॉरी 2, 2.5। ए का मान मेरा 2.5 ही आ रहा है, तो यानी कि कोई गलत हो रहा है क्या? देखना भाई कि 6 15 छक्के 90 और 30 तिया 90 45 दूनी 90, आपका आएगा ए बी एंड सी। तो आप देखोगे यहाँ पे कितना, 6 5 6 3 9 तो 11 का आधा कर लिए, 5.5 आ गया। 5.5 में से आपके लिए कितना घटाना, टोटल में से घटाना ये तो भाई, टोटल में से घटेगा। टोटल में से घटाने के लिए मैंने सीधा देखा कि इसे ए बी सी, 5.5 मैंने यहाँ लिया, 3 मैंने यहाँ की ले ली थी, ठीक है, 3 हटाया तो 2.5 आया। ए का मान मेरा 2.5 आ रहा है, यानी किसी का कुछ गड़बड़ डाटा क्या? गड़बड़ तो नहीं है, हमें देख सकते हैं हमें, दो, यानी कुछ तो कोई तो इसमें ऐसा है जो नेगेटिव में काम कर रहा है, जैसे आप देख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर 2.5 आ रहा है इसका, देखो ए का मान कितना आ रहा है 2.5, ए का मान आ रहा है अपना 2.5, बी का मान बचेगा कितना 3.5, बी का रहेगा 3.5, बी का रहेगा 3.5, तो ये कर रहा है 0.5 नेगेटिव में, यानी कि ये काम कर रहा नहीं है, ये काम को बिगाड़ रहा है। सी ऐसा बंदा है इसमें जो काम को बिगाड़ रहा है। जब भी तुम देखें कि यहाँ पर कैसा जो गड़बड़ा रहा है कि काम करता तो ठीक रहता, लेकिन भाई ऐसे लोगों की क्या जरूरत जो है कि काम को बिगाड़े, इससे तो नुकसान ही है भाई, सी को निकालो यहाँ से। तो भाई यहाँ से देखा मैंने, तो इनकी अलग अलग एफिशिएंसी हमने आ चुकी है आपके पास। देखो ए की एफिशिएंसी 2.5 आई है, बी की एफिशिएंसी 3.5 आई है, बी की एफिशिएंसी 3.5, जब बी की यहाँ तो बी की यहाँ, सी की -0.5 है, -0.5 यहाँ लिख दूंगा मैं, माइनस पॉइंट, सॉरी ये तो वो है ना, इसकी तो 2.5 है ना, ए की कितनी है 2.5, 2.5 है, और सी की इसमें है 0.5 माइनस में। जब ही आपका आएगा 2, तो आगे भाई समझ में, मैं देख रहा भाई कि इसमें कौन सी गड़बड़ आएगी, लेकिन जब तो बढ़िया चल रहा था मेरी, और जब देखा तो ये इनमें अलग अलग निकाल के देखी, तो इसमें नेगेटिव एफिशिएंसी आई है। अगर आप भी करते भाई तो गड़बड़ कर दोगे, अगर एक एक करके करोगे तो भाई ये आपके लिए अलग अलग एफिशिएंसी भी आ चुकी है। ए की एफिशिएंसी 2.5, बी की एफिशिएंसी 3.5, ये प्लस में है, लेकिन सी बंदा है वह का 0.5 नेगेटिव में कर रहा है काम, यानी कि काम को बिगाड़ रहा है। तो आगे भाई समझ में, आ जाओ फिर आगे, अब क्या कह रहा है देखो कि ए और बी एक साथ कार्य करते हुए 20 दिनों में 80% काम करते हैं। देखो भाई हमें आधा अधूरा काम नहीं चाहिए, हमें चाहिए पूरा काम, ये नहीं कि 10% का 20% ना, पूरा 100% काम चाहिए। पूरा 100% काम कैसे निकालेंगे, आज ये देखते हैं। तो देखो ये ए किसी काम को 20 दिनों में कितने परसेंट काम करता है, 80%, हमें चाहिए 100%। तो देखो 20 चौक 80, और 4 से मैंने काटा 25 बार, इसका आएगा ए का 25। तो मैं इसको काट पीट करके मिटा दूं, सीधा सीधा ए का आ रहा 25, आपकी ए ने लिखा रहा 25। अब देखो बी अकेला उसी कार्य को 50 दिनों में कर सकता है, बी जो अकेला है उसी कार्य को 50 दिनों में कर सकता है। अब मैं इनका लूंगा एलसीएम, कोई है नहीं है, बी और ए और बी है इनमें। तो देखो 25 और 50 का एलसीएम कितना हो जाएगा 50, 25 दूनी 50, 50 एकन 50। अब देखो कराना किससे काम है ये कराना आपको ए अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में कर लगेगा। थोड़ी मिस प्रिंटिंग है इसमें, लेगा हुआ है ना, तो कोई नहीं। तो देखो ए को कराना है ना, तो ए की एफिशिएंसी कितनी 2, 50 काम है हमारा टोटली, टोटल काम कितना है, टोटल का ए को काम करना है, टोटल काम दे रखा है 50, ए की एफिशिएंसी कितनी है 2, 2 से दे देना से डिवाइड, 2 से कटेगा ये 25 बार।
तो 25 दिन में ये कार्य कर लेगा। ठीक है भाई, तो 25 दिन ऑप्शन कौन से में है? ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भाई ये कितने दिन में कर लेगा, लेगा होगी इसमें। तो आ जाइए भाई, पीडीएफ में सभी सॉल्व करवा दिए जाएंगे। एक प्रिंटिंग पे ही बैठा रखें भाई, जो आपके क्वेश्चन गलती से आ रहे हैं उनको आप पीडीएफ में बिल्कुल कोई भी बिना विदाउट एरर के साथ देख पाओगे। अब देखो यहाँ, क्योंकि भाई बिना देखे अब या लगा लूँ पीडीएफ पे पहली बार पढ़ाने आते हैं, क्योंकि हम वहाँ पे तैयार कर लेते हैं, क्वेश्चन टाइप करेंगे। अब वहाँ रिवीजन थोड़ी करते हैं, रिवीजन तो यहाँ भी चलता भाई, क्या रिवीजन करें क्वेश्चनों का छोटे मोटे को। कोई नहीं, फिर भी देखते हैं इन क्वेश्चनों को। आप देखो ए और बी साथ मिलकर कार्य का 1/5 भाग 4 सही 4/5 दिनों में कर सकते हैं। अच्छा जी, लोग ये आपका ए प्लस बी डी, देखो 1/5 भाग, हमें 1/5 भाग कितने दिन में कर लेता है? बराबर 5 चौक 20 और 20 बच्चा 24, 24/5। ये देखो आपको कैसे लिख रहा है, देखो ये लिख रहा है आपको 4 सही 4/5। ये आपको इस प्रकार की फॉर्मेट में लिख रहा है, ये आगे हुए समझ में। तो मेरा 25 नहीं सॉरी 5 चौक 20 और 4 24, 24/5। तो मैं इससे देखूंगा, मैं यहाँ से इसकी कट हो जाएगा ये, तो कितना हो जाएगा? ए का मान हो जाएगा 24, टोटल ए प्लस बी का मान हो जाएगा 24। आगे चला मैं, ए अकेला इसी कार्य का 3/4 भाग, कितना? 3/4 भाग कितने दिन में? 30 दिन में। देखो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, मैंने यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई की है, मुझे दिख रहा मैं नीचे के बराबर में नीचे नीचे कट जाएगी, ऊपर तो ये 3 से 10 बार कट जाएगा, तो 10 चौक 40। ये ए अकेला है ना, तो ए अकेला उस कार्य को 40 दिनों में कर लेगा। अब देखो कर लेगा, पूरा कर लेगा। अगर समुच्चय कार्य अकेले पूरा करने करने में बी को कितना समय लगेगा? तो देखो इसमें तो लगेगा, सही है, पिछली बार क्वेश्चन में गलती थी वो मैंने ठीक करवा ली। ठीक है ना, अगर बी अकेला मतलब पूरे कार्य को, जो पूरा काम जो लिख लेगा आपका। अब देखो यहाँ पे 24 पंजे कितने होते? 120, 120 इनका लिया मैंने एलसीएम, 24 पंजे 120, 4 तिया 12, इनका आज का आपके साथ एलसीएम। अगर ए मेरा 3 यूनिट काम करता है, ए की एफिशिएंसी 3 तो बी की एफिशिएंसी 2, तो बी को ही करवाना हमारा काम। कितना है? 120 काम है, कितनी की एफिशिएंसी थे? 2 की एफिशिएंसी, तो क्योंकि बी की एफिशिएंसी निकल के आई है आपकी 2, तो 2 से दे देना इसे डिवाइड। कितनी बार चला जाएगा ये? 60 बार। तो 60 दिन में ये कार्य कर लेगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट, यानी सी इसका राइट होगा। इसे मिटा देता हूं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, तो आपकी समझ में आ गया होगा ऐसे क्वेश्चन होना है। आगे आ जाओ। अब देखो ये क्या कह रहा है, ए और बी किसी काम को 25 दिनों में कर सकते हैं, यानी ए प्लस बी कितने दिनों में? 25 दिनों में। लिखा मैंने ए प्लस बी किसी कार्य को 25 दिनों में कर सकते हैं। अच्छा, बी अकेला उसी कार्य के 66 से 2/3% फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 2/3। तो 2/3 भाग को 30 दिनों में कर सकता है। 2 से मैंने काटा ये 15 बार, और 15 थी 45, किसका है? बी अकेला, बी अकेला 45 थे। समझ में तो आ रहा ना भाई, इसको भाग में दे रखे हैं, आप ऐसे रखना, एक रख लेना यहाँ पे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, बराबर में चीजें ऊपर के ऊपर कट जाए, नीचे की नीचे काट देंगे। अगर नहीं कटती है तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी कोई असर नहीं रहेगा, इसे मिटा देते हैं हम। अब देखो इनका लेना आपको एलसीएम। एलसीएम देखो, अब देखो यहाँ पे 25 और 5 ने 45। अब देखो 9 पंजे 45, 45 5 की मल्टीप्लाई करनी बस इसमें, 5 25 और 5 20 और 2
22 कितना 225 इनका एलसीएम आ चुका है आपका। अब देखो 225 इनका एलसीएम है, 25 से काटूंगा मैं, कितना कर जाए 25 निम्मा 225, ये आपका आएगा 9। ठीक है भाई मेरे। अब 45 से काटूंगा मैं, कितनी बार कटेगा ये कटेगा 5 बार, ये कटेगा आपका 5 बार। अब आपके सामने बी की एफिशिएंसी 5 है, बी की एफिशिएंसी 5 है, तो 9 में से 5 तो बी की है, ए की बची कितनी 4, तो ए की लिख दूंगा मैं यहाँ पे 4, ए की है 4। ये अकेला उसी कार्य को, यानी कि 225 कार्य है ना जो आपका, ये अकेले को काम कराना है कितने से, 5 की एफिशिएंसी किस पे करवाना था, ए पे। ए की एफिशिएंसी कितनी 4, कितना करवाना है इसको 4/15 भाग, 4/15 भाग काम कराना है। देखो मैं 4 से तो ये 4 खत्म कर लूंगा, 15 से ये इसे खत्म करूंगा तो कितनी बच जाएगा देखो, 15 1 15, बचे कितने आपके 7 बचे, 15 पंजे 75। और आपको वैसे भी पता है 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289। आपको स्क्वायर याद कर लेने, अगर आपको स्क्वायर याद होते तो आप डायरेक्ट बता सकते थे 15 से क्या बार होता है, 15 का 15 ही गुना है, तो आपको डायरेक्ट भी आपका 15 आ सकता था। ठीक है ना, आ गया भाई। अब देखो ये क्वेश्चन, ये किस में आया है, एसएससी सीजीएल 13/4/2022 सेकंड शिफ्ट। भाई क्वेश्चन चाहे मैं कैसे भी लाऊं, मगर एक भी कंसेप्ट आपका छूटे ना, इसीलिए मैंने थोड़ा पीछे का लेवल भी उठाया है। 2024 का तो एक भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं है, ये मान लो भाई। हम्म, देखो एक टायर में 3 पंक्चर है, का एक टायर में 3 पंक्चर है, ठीक है जी। पहला पंक्चर अकेला 9 मिनट में टायर को पिचका देता है, कितना, पहला पंक्चर 9 मिनट में टायर को पिचका देगा, ठीक है जी। दूसरा पंक्चर अकेला 18 मिनट में टायर को पिचका देगा। तीसरा पंक्चर 6 मिनट में टायर को यानी पिचका देता है। यदि हवा एक नियत दर से निकलती है तो सभी पंक्चर पकवर टायर को एक साथ मिलकर में कितने समय में लेंगे, यानी कि उस हवा को निकालने में कितना समय लेंगे। आप जानते हो भाई, आपने भी देखा होगा, ट्यूब टायर वाले देखे होंगे, अपनी साइकिल चलाई हो, मोटरसाइकिल हो, कुछ भी, तो आपने देखा होगा उसकी हवा में अगर हम 3 पंचर कर देते हैं, 3 इसमें 3 है तो 3 ही करवा लेते हैं, अगर आप देखोगे तो उसमें 3 छेद गए, तो आपकी स्पीड दे रखी होगी उसमें कुछ और है, तो आप देखोगे पूरी तो हवा निकलती नहीं है, कुछ हवा तो हमें दाब के निकालनी पड़ती है। मगर उस कॉन्सेप्ट को यहाँ मत लगाना बस कैसे भी करके, कि नौके भाई क्या उसमें तो कुछ हवा रह जाती है, उसको उसे दाबते हैं तो उसमें तो और हवा निकल जाती है, ठीक है, तो वो अपने एरिया के हिसाब से वो उसमें रह जाती है हवा, प्रेशर वाली नहीं रह पाती है। तो देखो अब सीधा करते हैं क्वेश्चन, पहले को मैं यानी कि ए बी सी, ए को मैं पहला, दूसरे को बी और तीसरे को सी, इस प्रकार डोनेट कर देता हूँ। चलो देखो ए बी एंड सी, देखो क्या है, 9 18 6 मिनट में सभी, 9 18 6। और हाँ भाई, कल के दिन अगर यहाँ 9 मिनट आ जाए, यहाँ घंटे आ जाए, यहाँ मिनट आ जाए, आपको घंटे को मिनट में चेंज कर लेना, या फिर आपको 1 घंटे ही आ जाता ना यहाँ पे, कितने 18 मिनट की जगह 60 मिनट कह देता, तो आप सीधा लिख देते भाई 1 घंटे को, तो अगर 1 घंटा है तो 1 घंटे की जगह हम 18 के 60 लिख लेते हैं यहाँ पे। अगर काम करना है तो आपको मिनट में तो मिनट में करेंगे, दिन में तो दिन में ही करेंगे, डे तो डे, अगर आवर में दे रखा है तो आवर में कंपेरिजन करना है, ठीक है भाई। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को संभाल के करना बस, ये नहीं है कि मिनट घंटे को दोनों को मिक्स करके गुणा कर दिया, भाई गलत कर लोगे। लेकिन आपको देख लेना सभी मिनट में, तो मिनट में ही आएगा इसका आंसर। तो देखो मैंने इसका लिया एलसीएम, 18 इनका एलसीएम आ जाएगा, 9 दूनी 18, 18 1 18 और 6 3 18।
अब देखो तीनों को मिलके काम करना अब, कि ए प्लस बी प्लस सी, दो और एक तीन और एक चार, 18 को काम है, चार की एफिशिएंसी है कितनी, दो और एक तीन, तीन और तीन सॉरी छह होगी ना, दो और एक तीन और तीन छह, तीन और एक तीन छह, जोड़ा मैंने तो ये काटेगा कितनी बार, तीन बार, तो तीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा भाई। तो बताओ भाई यहाँ तक समझ में आई हो तो किसी को दिक्कत। अब आप बता दोगे भाई किसी की गाड़ी का पंचर हो, भाई अगर तुम्हारी इतनी स्पीड से हवा निकल रही है, अगर ये इसमें तीन पंक्चर कर दिए जाएं तो कितनी देर में आपकी गाड़ी की हवा पूरी निकल जाएगी, तो वो निकल जाएगी आपकी 3 मिनट में, अगर इस स्पीड से काम किया तब। अगर आप एक क्वेश्चन बनाना, उसमें थोड़ा डाटा चेंज करना, आपको पता पड़ जाएगा भाई अगर इतनी इतनी स्पीड की दे रखे हैं तो आप कितनी देर में निकल जाएगा। ठीक है ना, आ जाओ फिर आगे। ये देखिए ये क्या कह रहा भाई, ये क्वेश्चन हमारा, ए अकेला किसी काम को 200 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि बी अकेला उसी कार्य को 100 दिनों में पूरा कर सकता है। प्रत्येक 3 दिवसीय चक्कर में ए और बी दोनों पहले दिन काम करते हैं, केवल ए दूसरे दिन आता है और केवल बी तीसरे दिन आता है। तो यह चक्र, अच्छा यानी कि ये आपका वो आ चुका अल्टरनेट, जैसे मानते बारी बारी से कहते हैं, ये बारी बारी वाला कॉन्सेप्ट का है क्वेश्चन। आप कहो तो इसे बता दो, और नहीं मेरा तो मन कर रहा कि भाई अगली जहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट चले वहां पे बताया जाए। वैसे अगली बारी में भी मैं डलवा दूंगा, अब इसको आया है तो भाई इसको कर लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्या करेगा, ए अकेला किसी काम को 200 दिन में, ए अकेला 200 दिन में, बी अकेला कितने दिन में, 100 दिन में, बी अकेला 100 दिन में, इनका मैंने लिया एलसीएम, 200 आ गया। अल्टरनेट कोई चेंजिंग नहीं होती है भाई, थोड़ा बहुत कंसेप्ट थोड़ा आगे जाके चेंज होता है, जो आपके लिए करना वो तो करना है ही है। 200 एकन 200, 100 दूनी 200। अब देखो क्या कहता है, यहां तक हो चुका हमारा काम खत्म। प्रत्येक 3 दिवसीय चक्र में, अब देखो ए और बी दोनों पहले दिन काम करते हैं, एक दिन में गया, एक दिन में कितने ए और बी दोनों काम कर रहे हैं, दो और एक तीन, तीन लिख दिया मैंने। फिर दूसरे दिन गया मैं, दूसरे दिन खाली केवल ए आया है, फिर एक दूसरे दिन गया मैं, कितना ए आया था, यानी ए तो एक ही काम कर पाता है। फिर मैं तीसरे दिन गया, तीसरे दिन केवल बी कर रहा काम, तो बी कर रहा है तो बी का तीसरे दिन का बी कर रहा है, बी की एफिशिएंसी कितनी, दो। अब मैं देखो इन्हें जोड़ता हूँ, तीन और एक चार और दो छह, यहाँ कितने तीन। अब इसी के चक्कर में, यही चक्कर तब तक रहता है तब तक काम पूरा नहीं हो जाता, दोनों को पूरा काम होने में कुल कितना दिन लगेगा। तो आपको देखना है ये जो छह है इसको करीब लेके जाना है। तो आप कैसे करोगे, देखो भाई छह का सीधा इसमें डिवाइड कर दे करो, आगे नहीं बढ़ो, बस पीछे रह जाओ, चाहे भले ही कम रह जाए मगर ज्यादा नहीं जाए। छह ती 18, छह ती 18 करीब 33 करीब जा रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 33 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो यहाँ पे भी 33 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 33 तिया 99, 99 दिनों में कितना काम हो जाता है, 6 × 18 यानी कि 198 काम हो जाता है 99 दिनों में। अब बचा कितना, एक दिन, एक दिन क्यों बचा भाई, आपके लिए करवाना है, तीन काम होता है पहले दिन में, पहले दिन में काम कितना होता है, 3 दिन, हमने काम कितना कराना है, दो काम। तो 99 में से को तीन में से कितना काम चाहिए, दो काम चाहिए, आपका हो जाएगा 200 काम। आपसे पूछा ये वाला डेट, तो ये वाला आपका ऑप्शन नंबर दो इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये अल्टरनेट के क्वेश्चन होते हैं। अल्टरनेट में जब भी आपने देखा होगा तो इस प्रकार से आएगा, आपके लिए ये थोड़ा देखना है क्वेश्चन कैसे होते हैं। आगे आइए अब करिए, चलो ये देखिए ये क्या कह रहा है,
कि ए और बी एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, यानी कि ए प्लस बी किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, जबकि बी और सी उसी काम को 15 दिनों में, बी प्लस सी उसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं, और सी प्लस ए उसी काम को 10 दिनों में, सी प्लस ए उसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, सी प्लस ए उसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। इनका लेना आपको एलसीएम। एलसीएम देखते हैं, इनका एलसीएम आएगा 60। क्यों आएगा भाई 60? मैंने इसका बड़ा से बड़ा नंबर देखा 15, 15 को मैंने डबल किया 30, 30 बन गया नहीं, 45 नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, 60 में चले जाएंगे, यानी 60 मैंने एलसीएम ले लिया। 12 पंजे 60, 15 चौके 60, 10 छीं 60। अब देखो ये हर एक 2 बार ए आ गया, 2 बार बी आ गया, 2 बार सी आ गया, हर एक चीज अपने आप में दो दो बार आई है। अब देखो हमें क्या करना है, तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में। अब देखो मैं सीधा ए प्लस बी प्लस सी, 5 और 4 9 6 15, 15 का आधा कितना होता है 7.5, मैं 7.5 लिखूंगा। पहले मैंने बता दिया भाई, उनको 2 ए लिखते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, तब जाके आपका 7.5 आता है। आपको निकालना ए का काम। अगर मैं बी और सी का रख देता हूँ यहाँ पे, बी और सी का कितना 4, तो ए का कितना बचेगा 3.5। ए का मान आ जाएगा, आपकी एफिशिएंसी आ जाएगी 3.5। टोटल काम कितना 60, 60 काम है, 3.5 की स्पीड से करना है इसे ए को। तो देखो पॉइंट हटाऊंगा, यहाँ जीरो लगा दूंगा, 5 सत्ते 35, 5 से काटा मैंने 12 यानी 120, 120 बटे 7, 7 एकम 7, बचे कितने आपके पास 5, सत्तू सत्तू 49, बचे कितने 1 और 7 नीचे, 17 सही, 1/7 यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बताओ भाई किसी को दिक्कत परेशानी आई हो तो समझने में, ठीक, आराम से करो, कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटे ना। भाई मेरा तो यही कहना है कि एक भी क्वेश्चन आपका छूटे ना पाए, जो भी हो अच्छे हो। तो आगे बढ़ते हम इसी क्वेश्चन को देखते हुए, आ जाओ फिर आप। ये क्या कह रहा है देखो, पी और क्यू एक साथ कार्य करते हैं हुए किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है जी। पी प्लस क्यू किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकते हैं, क्यू प्लस आर 20 दिनों में कर सकते हैं, क्यू प्लस आर 20 दिनों में कर सकते हैं, और जी पी प्लस आर 30 दिनों में कर सकते हैं। पी प्लस आर आपके कितने दिनों में, पी प्लस आर आपके 30 दिनों में। मैंने लिया इनका एलसीएम, इनका एलसीएम आ गया 60, 10 छीं 60 और 20 दिया 60 और 30 दूनी 60, ये इनकी आ चुकी है एफिशिएंसी। वही है एबीसी की जगह कोई पी क्यू आर कर दिया, कोई दिक्कत वाली नहीं बात है। हम देखते हैं पी प्लस क्यू प्लस आर, तो देखो 36 9 2 11, 11 कर दो आधा 5.5। अब बताओ किस पे काम कराना है। अच्छा उन्होंने 10 दिनों तक कार्य साथ किया, यानी कि इन तीनों ने 10 दिनों तक किया। मैं 10 की मल्टीप्लाई करता हूँ यहाँ पे, 10 पंजे यानी सीधी पॉइंट खत्म, यानी 55 काम हो चुका। कितना बचा मेरा काम, 5 काम बचा, बचा काम 5। शेष काम को समाप्त करने में आर आता है, मुझे आर की चाहिए। पी क्यू कितना है 6, अगर मैं 6 इसकी 5 है तो कितना बचेगा 0.5। आर को कितना काम करना है, 5 काम करना है, रिमेनिंग काम। देखो 60 में से माइनस करते मैंने 55, तो बचा आपका 5, 5 काम करना आर को। स्पीड इसकी कितनी आ रही है, जब मैं यहाँ पे देखो 6 लिख देता हूँ, यहाँ रख दो, बाद में समझना चाहिए, आपकी समझ में आगे होगा वैसे देखो। तो देखो पी क्यू की जगह मैंने यहाँ रख दिया,
प्लस आर बराबर 5.5। आर का मान जब मैं यहाँ पे प्लस में या फिर इधर प्लस में, इधर आएगी माइनस में, यानी कितना हो जाएगा 0.5। तो आर का मान आ जाएगा 0.5। आर से 0.5 से मैं दे दूंगा डिवाइड, पॉइंट हटाऊंगा मैं 0 लिख दूंगा। तो 5 ढाई 50। तो 10 दिन इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। तो बताओ भाई, यहाँ तक किसी कोई परेशानी हुई हो तो आराम से एक एक क्वेश्चन को बारीकी से कर। ठीक, आ जाओ फिर आगे क्या करा इसे देखो। एसएससी सीजीएल टीयर फर्स्ट के 27/7/2023 में आया हुआ क्वेश्चन था ये। 18 में देखो, सारा एक काम को 18 दिनों में पूरा कर सकती है। सारा ही अपनी काम को 18 दिनों में कर लेगी। जो सारा एक काम को 18 दिनों में कर सकती है, पूरा कर सकती है। तारा उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। तारा और सितारा, सितारा ही सारा है, तारा उस काम को 15 दिनों में कर सकती है। तारा ने 10 दिन तक काम किया। पहले इनका इनका ले लो एलसीएम और एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। 18 और 15 का एलसीएम देखो, 18 में 5 90, 15 छक्के 90, एलसीएम आएगा आपका 90। 18 में 5 90, 15 छक्के 90। अब देखो, तारा ने केवल 10 दिनों तक काम किया। तारा ने 10 दिनों तक काम किया और कार्य को छोड़ दिया। तारा कहाँ? तारा ये रहा। 6 में 10 की मल्टीप्लाई करो और 60 काम करो, इसे भगा दो। 90 में 30 माइनस कर दो 60, कितना बचेगा 30। 30 काम करना आप किसको? सितारा को, सॉरी सारा को। 30 काम करना है सारा को। एफिशिएंसी कितनी है? 5 है। मैं सारा को ऐसे डोनेट कर देता हूँ, तो 5 6 30। तो 6 दिन में ये काम कर लेगी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बताइए, इसमें भी कोई दिक्कत परेशानी हुई तो देखो, ये क्या किया मैंने, तारा, ये तारा का निकाला। तारा 6 यूनिट काम कर रहा है एक दिन में, तो 10 दिन में कितना काम कर लेगा? 60 यूनिट। 60 यूनिट काम करो, निकाल दो, क्योंकि निकालना है। 90 में तो मैंने 60 काम कर दिया, तारा ने कर दिया। बचा काम सितारा को करने हैं, सात सारा को करना है। 30 काम, कितने की एफिशिएंसी? तो 5 की से, तो 6 दिन में ये भी काम खत्म कर देगा। आ जाओ फिर आगे, ये देखो भाई क्या कह रहा है कि ए और बी अलग अलग एक काम को क्रम से 18 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और बी 7 कार्य करने शुरू करते हैं, लेकिन एक कार्य पूरा होने से 50/3 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। तो बी अकेला शेष कार्य को पूरा कितने दिनों में कर सकता है? ऐसा ही करना क्वेश्चन जैसे आपने पहले किया है। तो देखो चेंज क्या हुआ है, चेंज अब थोड़ा ये हो गया है, कोई नहीं है। एक एक पॉइंट सीरीज सीरीज बाई सीढ़ी बाई चढ़ते जाना। आपको आराम से चढ़ोगे तो भाई मंजिल भी आप पा लोगे। ठीक। ए 18 दिन, बी 30 दिन। तो ए आपका 18 दिन दे रखा है, बी आपका दे रखा है 30 दिन। इनका लिया मैंने एलसीएम, 18 30 90, 18 में 5 90 और 30 दिया 90। अब देखो, ए और बी साथ मिलकर कार्य शुरू करते हैं, लेकिन ए कार्य पूरा होने से 50/3 दिन पहले, पहले है ना, तो इसे जोड़ देना बस। 50/3 दिन, ए कितना? 5, 5 इंटू 50/3, पचम 25, 250/3, 90 प्लस 225 मैं जोड़ता हूँ यहाँ पर। ये किसने कर लिया? ए। अगर देखो, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है एक बात। क्या बात ध्यान रखनी भाई? अगर आपको पहले की बात कह रहा है, अगर ये कार्य खत्म होने से पहले छोड़ रहा है, तो पहले तो आपको जोड़ना है। अगर कह दे बाद में खत्म हो रहा, बाद में जा रहा है, तो वो उसको घटा देना है। अब कैसे समझोगे? पहले पहले कौन सा प्लस कर रहे हो, बाद में माइनस कर रहे हो। आपने एक बोर्ड मास का नियम सुना होगा, बोर्ड मास। देखो पहले ऐड होता है, तो पहले ऐड करेंगे, पहले
पहले मतलब हिंदी वाले पहले, इसे करना ऐड। बाद में आया एफ यानी सब्ट्रैक्ट, बाद वाले को घटा देना है, पहले वाले को जोड़ना बस। तो यहाँ से ये समझ जाना भाई, आपके लिए हिंट थी थोड़ी कि पहले और बाद में क्या करना क्या नहीं करना। तो मैं यहाँ से देखता हूँ, तो 90 प्लस, मैं देखो यहाँ लिख के मिटा दूंगा फिर उसे। देखो 90 प्लस 250 बट्टे 3, तो देखो 3 9 27, 275। देखो मैं सीधा यहाँ पे जोड़ दूँ, 9 27 बटे 3 है। तो देखो जीरो, आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन करना, मैं अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर रहा हूँ। 7 और 5 12 का 2, 2 और 2 4 और 1 5, 520/3, 3। फिर काटा मैंने, काटा पीटी करूंगा मैं इसकी। तो अब देखो मैं इसे मिटा लेता हूँ, 520/3, ये 520/3। अब आपका आ चुका 520/3। अब इसको कैसे करना है, अब इसमें भी सीधा डिवाइड दो, डिवाइड दोगे आराम से सिंप्लीफाई करोगे, सिंप्लीफाई करो या फिर कैसे भी करो, आपको सीधा करना है क्या कि 5 और 3 8, टोटल कितना कम, ये 5 और 3 8, ये। अब मैं सीधा यहाँ पे एक मान लूँ, ये आपकी मेन लाइन होती है, ठीक है भाई। इसकी यहाँ मल्टीप्लाई और इसकी यहाँ मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा 520, 520। अब देखो 5 और 3 8, यही मैंने जोड़े हैं। अगर बाद में होता ना तो बाद वाले को मैं यहाँ पे भी एफिशिएंसी से गायब कर देता। अब कितने 8 या 24, यानी 3 × 8 मैं लिख दूं, कोई दिक्कत परेशानी। 4 दूनी 8, 4 से मैंने काटा ये, तो देखो 4 से काटूंगा 13, 13 चौकी 52, 13 चौकी 52 होते हैं। 2 से मैंने इससे काटा, फिर इससे काटा मैंने 2 से, 2 से काटूंगा तो मैं 65, 65/3, रिजल्ट में आया आपका 65/3। अब 65/3 को क्या करना, 90 में से 65/3 को आपको कर देना क्या, माइनस, ठीक है भाई। 90 में से 65/3 को आपको करना क्या, माइनस। तो जब इसे माइनस करेंगे आप देखोगे, तो मैं इसे यहाँ पे लिख देता हूँ, 90 माइनस 65/3। अब देखो क्या करना, 90 में से 65/3 को इसे माइनस, सॉरी माइनस क्यों करेंगे, प्लस करेंगे ना भाई, माइनस क्यों, प्लस होगा, प्लस होगा, क्योंकि ये देखो 3 × 27, 3 × 27 होते हैं ना, तो 27 जोड़ेंगे। जब 27 में मैंने सीधा पहले वो किया, इसका जब मैं यहाँ से देखता हूँ तो 9 × 3 = 27, इसे दोबारा साफ करके करूँ, एक बार में आराम से बड़े बड़े में लिखता हूँ, छोटा काट पीट ज्यादा करनी पड़ रही है, अच्छे से करेंगे ओके, जो आपकी भी समझ में रहे। देखो मैं ऊपर से लिखूंगा, देखो ए कितने दिन में, 18 दिन में, बी कितने दिन में, बी आपका 30 दिनों में। इनका लेना आपको एलसीएम, 90 एलसीएम आ जाएगा, 18 पंजे 90, 30 पंजे 30 × 3 = 90, ये आपका आ चुका। अब क्या करना है, देखो यहाँ तक तुम्हारा एलसीएम आया, एलसीएम आने के बाद अब करना तुम्हें एफिशिएंसी निकल जाएगी आपकी। देखो ये डे होता है, ये टोटल वर्क होता है, ये एफिशिएंसी होती है। जब मेरी यहाँ तक आ चुका, तो मैं सीधा इसमें किसके करवाऊंगा, अब हमसे पूछा किया इसने, 50/3 दिन में कर सकता है, पहले कर लेता है, पहले किया है तो ए को जोड़ देंगे हम, यानी कि ए जो है, ऊपर लिखता हूँ, ए जो है आपका 5 × 50/3, तो कितना हो जाएगा, 55 यानी 250, 250/3। बताओ यहाँ तक किसकी समझ में नहीं आया, एक एक पॉइंट पे चलूंगा भाई लेके, आपके आराम से कराऊंगा। अब देखो मैंने आपसे क्या कहा था, पहले आए तो इसे जोड़ देना है, 90 प्लस ये, इसमें मैं जोड़ देता हूँ, तो कितना हो जाएगा, 250 प्लस 9 × 3 = 27, 270/3, इनको जोड़ा था 0,
7 5 12 का 2, 2 2 4 1 5 बट्टी 3। अब देखो यहाँ पे आया। अब यहाँ के बाद क्या करना आपके लिए, देखो कि आपको तीनों से दोनों से करवाना। 5 और 3 8 अपॉन 1, तो ये तो यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा। 5 से 20 अपॉन 8 3 24। बताओ यहाँ तक बिल्कुल साफ साफ ना, किसकी समझ में नहीं आया? जिसकी समझ में नहीं आया वो बताए, ठीक है ना भाई। देखो ये किया, अब मैं इसकी काटा पीटी करता हूँ। मैं थोड़ी इसको काटूंगा, तो इसे काटूंगा मैं 4 से काटता हूँ। 4 से काटूंगा 6 बार, या तो 4 से नहीं, तेरे 8 से काटता हूँ। 8 3 24, 8 6 48, 2 बच्चे और 8 पन्ना 40। तो ये 65/3 माइनस, माइनस क्या करना है, 50/3 दिन। क्यों? क्योंकि शेष कार्य बी को पूरा करने में ए से कितने दिन कम किया कार्य किया होगा, इस वजह से मैं आपके लिए इसको निकाल दूंगा। तो वो आ जाएगा आपका बी का, ए ने कितने दिन तक कार्य किया, तो ए का आ जाएगा कितना है, 50/3। अब देखो 3 3 तो एलसीएम है ही है, सीधा इनका तो एलसीएम 3 ही रहेगा। 65 में से जब मैं 50 माइनस करूंगा तो 15 बने, 15 बचेगा। जब मैं 3 से काटूंगा तो कितनी बार आएगा, 5 बार। तो 5 बार यानी 5 दिन में ये कार्य कर लेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। बताओ भाई अब किसकी समझ में नहीं आया? एक भी आराम से स्टेप बाय स्टेप मैंने क्यों किया, 90 प्लस, क्योंकि भाई पहले है, पहली वाले में जोड़ दिया, फिर मैंने कितने किया, दोनों से डिवाइड करवाया, इनका किया, इसको करके मैंने इसमें माइनस करवा दिया, क्योंकि एक शेष कार्य, क्योंकि ए और बी अकेला शेष कार्य को पूरा करता है। ए ने कार्य कितने दिनों तक कार्य किया, तो ए ने आपके 5 दिनों तक कार्य किया। तो इस प्रकार से ये आप कर ले जाएंगे, ठीक है। अब आइए यहाँ पे, ये क्या कह रहा है कि 20वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। तो देखो एक यानी ए एक कार्य को 48 दिनों में समाप्त कर सकता है, क्या कर सकता है, ठीक है जी। ए किसी काम को 48 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 12 दिनों में कर सकता है, नहीं, बी उसी कार्य को 60 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य को 60 दिनों में कर सकता है। वे 12 दिनों तक एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, अच्छा ठीक है जी। इनका लेना, अब देखो एल्शियम, 12 पंजे 60 और 12 चौक 48, 4 पन्ना 20 और 20 दूनी 36। तो कितना आ जाएगा इनका एल्शियम, 12 दूनी 24, यानी कि 240 मेरा एल्शियम आ जाएगा, 240। अब देखो 24 दूनी 48 और 2 पंजे 10, 5 0 6 चौक 24, ठीक है भाई मेरी। अब क्या करना है, वे 12 दिनों तक एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, कितने, वे दोनों मिलकर, 5 और 4 9, यानी ए प्लस बी जो है कार्य करते हैं आपका इंटू 12 निम्मा 108 कार्य कर लेते हैं। बचा कितना, 240 में तो 108 घटा दूंगा मैं, 240 माइनस 108 बराबर 132। 132 अभी भी आपका काम बचा हुआ है। फिर ए चला जाता है, ए को निकाल दो, बी शेष कार्य करेगा। अब लोग बी को काम करना है, ये कितना, 132 काम है, 132 काम है, बी की एफिशिएंसी कितनी, 4 इंटू 25%, यानी कि शेष कार्य का, अच्छा जो भी कार्य बचा है 25% निकालना है इसका भी, अपॉन 100, 25 चौकी 100, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 33/4। देखो 33/4, ये आपका किस में चल रहा है, डे में, दिन में। मैं जब 4 अट्ठे 32, 8 दिन, एक बच्चा, एक एक में दिन में क्या घंटे होते हैं, 24 घंटे,
मल्टीप्लाई करूंगा इसमें 24 की और डिवाइड दे दूंगा 4 का। 4 6 24, यानी 8 दिन 6 घंटे। 8 दिन 6 घंटे, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भाई इस प्रकार से हमारी ये क्लास हो चुकी है खत्म। और हाँ, अगली वीडियो आपके लिए जल्दी आएगी, उसके लिए आपको नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, कहीं ये ना हो भाई क्लास छूट जाए। आपके लिए भाई मैंने क्वेश्चन ऐसे ऐसे इंक्लूड करवाए हैं, आप भी देखोगे तो देखते रह जाओ, क्योंकि अभी आज की क्लास मेरा बेसिक था। क्यों था? क्योंकि भाई पहली क्लास में जो करते हैं कुछ लोग, उनके लिए जरूरी होता है। मैंने भाई सभी को ऊपर से लेकर नीचे तक का बताया है। और हाँ, देखो मेरा, देखो जिसको पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ कहाँ मिलेगी? पीडीएफ मिलेगी, टेलीग्राम चैनल है टारगेट विद तेजा। यहाँ इसे सर्च कर लेना टारगेट विद तेजा को, तो आपको चैनल मिल जाएगा टारगेट तेजा के नाम पे। वहां पर जाके आप पीडीएफ ले लेना परसेंटेज की, टाइम एंड वर्क की, जिस किसी की भी निकालनी हो वहां से आप कर सकते सॉल्व से। और हाँ भाई, यहाँ से क्लास करने के बाद प्लीज कैसे भी करके आप एक बार पीडीएफ को सॉल्व कर लेना, फिर कभी आप उनको चैप्टर को भूलोगे नहीं। इससे ये रहेगा। चलो भाई ठीक है, तो फिर नमस्कार, जय हिंद जय भारत।